हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। मैं अपने सभी व्यूवर्स से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी नए व्यूवर्स हैं वो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ये भी बताएं कि वीडियोस कैसा लगा और कैसे कैसे वीडियोस जो हैं वो बनाने चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि हमारे जो ग्रुप है एक ही जी धीमान रिसर्च ग्रुप और एक हमारा ग्रुप है एक ही जी धीमान प्राइम सर्विस ग्रुप। तो आज मैं आपको अपने एक ही जी धीमान प्राइम सर्विस ग्रुप के बारे में बताना चाहता हूं कि जैसे ही आज सुबह मार्केट ओपन हुआ तो मैंने वैसे मैसेज डाल दिया था और मेरा जो सुबह का मॉर्निंग वीडियो है उसमें भी मैंने यही बताया था कि जो ऑप्शन चेन है उसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट को सेल करके गए हैं और वो मार्केट को बियर ही बना के गए हैं। और जैसा कि आज मार्केट में आपने देखा कि मार्केट पूरा दिन ऊपर गैप अप तो खुला था लेकिन पूरा दिन नीचे 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 ही रहा या फिर साइडवेज रहा। लेकिन मार्केट जिन लोगों ने कॉल ली थी मार्केट को गैप अप देख के वो सभी की कैपिटल जो है वो उन्होंने ज़ीरो करी है। तो जैसे कि आज हमारे इस ग्रुप में जो सर्विस दी जाती है उसमें मैं सबसे पहले मैंने ये बैंक निफ्टी के लेवल्स प्रोवाइड कर दिए थे, जिसमें बैंक निफ्टी का लेवल था 51,641 के ऊपर बाय था और नीचे 51,470 के नीचे सेल था। और ये लेवल थे, ऊपर के टारगेट्स भी लगा रखे हैं और नीचे के टारगेट्स भी लगा रखे हैं। इसी तरह हमारा अपना निफ्टी का आएगा, ये निफ्टी का आ गया आपका। निफ्टी के बाय और सेल का एकेडमिक लेवल है, यहाँ पर टारगेट्स भी हैं और नीचे के लेवल्स भी हैं जो नीचे के टारगेट्स भी हैं। इसी के साथ सेंसेक्स है, सेंसेक्स का बाय का लेवल है और नीचे रेड 82,259 जो है वो सेल का लेवल है और नीचे जो टारगेट्स दिए हैं वो नीचे मार्क करे हैं। इसी के साथ फिन निफ्टी के भी एकेडमिक लेवल्स जो हैं वो हमारे ग्रुप की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं सभी मेंबर्स के लिए। इसी के साथ मिड कैप निफ्टी के भी टारगेट्स जो हैं अप साइड के और डाउन साइड के दोनों प्रोवाइड करे जाते हैं। इस तरह बैंक एक्स के भी सभी लेवल जो हैं ऊपर के टारगेट्स भी हैं, नीचे के भी टारगेट्स हैं। उसके साथ वर्लपूल, ये हमारा वर्लपूल जो था, ये मेरा कल एक वर्लपूल का चार्ट मैंने अपने ग्रुप में शेयर करा था। एक एकेडमिक लेवल था। बाय सेल की रिकमेंडेशन हमारे ना तो यूट्यूब चैनल से की जाती है ना ही व्हाट्सएप ग्रुप से की जाती है। बाय सेल के लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ एकेडमिक लेवल्स जो हैं वही शेयर किए जाते हैं, चार्ट शेयर किए जाते हैं। आप इस पर पेपर ट्रेडिंग करके एक बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो जैसे कि ये वर्लपूल का चार्ट था, यहाँ पे ये हमारी बाइंग थी। कल 2 दिन का व्यू था, 2200 पर बाइंग थी और 2300 का टारगेट था, जो कि ऑलमोस्ट 2280 का इसने आज हाई लगाया था। और हमारे ग्रुप की तरफ से बताया गया था कि टारगेट ऑलमोस्ट अचीव, प्लीज़ बुक योर प्रॉफिट और ट्रेल योर एसएल। जिसने एसएल ट्रेल करना वो कर सकता है, लेकिन हमारी तरफ से कह दिया गया था कि आप टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ कसोरा माइंड था, उसकी भी बाइंग थी। वो भी हमारा टारगेट जो है 220 का था, वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे ग्रुप की तरफ से बताया गया कि आप इसको अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ जेके सीमेंट की कॉल दिया था। जेके सीमेंट की कॉल 2 दिन का व्यू था। कल ये कॉल दी गई थी, 110 पर बाइंग थी। ये जेके सीमेंट की 2600 की कॉल थी, 110 पर बाय था और 84 का 85 का स्टॉप लॉस था, जिसका टारगेट हमने दे रखा था 160, जबकि इसने 170-75 का हाई लगाया। और हमारे यहाँ से ये बताया गया कि जेके सीमेंट ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। इसी के साथ इप्का लैब का कल हमारी तरफ से एक कॉल दिया गया था, जो कि इसकी जिसका बाइंग प्राइस था 54 और स्टॉप लॉस था 44, जो कि कल हमारा होल्ड था और आज इसने 58 का हाई लगाया और 2 दिन का व्यू था, इसलिए हमारी तरफ से ये कह दिया गया कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसी के साथ एमओएल मोल ये दिया गया था, हमारा आज दिया गया था और आज के आज ही हमारा ये टारगेट जो है इसने अचीव कर दिया गया है। इसमें इप्का लैब ये बताया गया कि इप्का लैब ने 72 हाई लगाया है, जिसने ट्रेल करा था वो अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकता है। यहाँ पर हमारी तरफ से कहा गया कि फुल टारगेट अचीव, तो यहाँ पे आप अपना टारगेट जो है वो अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ यूपीएल का भी हमारा 620 का टारगेट था, वो भी टारगेट अचीव हो गया। इसी के साथ पीएफसी हमने दिया था, पीएफसी का टारगेट हमने 570-75 के आसपास दिया था, वो भी टारगेट जो है मैक्सिमम अचीव हो चुका है, तो आप बुक कर सकते हैं। ये हमारे ग्रुप की तरफ से बता दिया गया था। इसी के साथ अब आप नीचे चलते हैं। कुछ लेवल्स जो हैं वो हमारी तरफ से ऐसे भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि आज बैंक निफ्टी में जो था, बैंक निफ्टी का हमारी तरफ से कोई भी एकेडमिक लेवल नहीं दिया गया,
क्योंकि बैंक निफ्टी में हमें कोई भी साइडवेज मूवमेंट था और वोलेटिलिटी भी नहीं थी और ऑप्शन चेन का डेटा भी कुछ नहीं बता रहा था, इसलिए निफ्टी में हमारा जो ट्रेड था उसमें हमने एक एकेडमिक लेवल दिया था कि निफ्टी जो है उसकी 25,250 की जो पुट है वो आप 74 के ऊपर बाय कर सकते हैं, और इसका स्टॉप लॉस जो था 52 और टारगेट हमने 110 दिया था, जो कि मैक्सिमम इसका 95 की 98 के आसपास हाई लगा था। तो ये भी हमारा जो एकेडमिक लेवल था ये भी बहुत बढ़िया रहा। इसी के साथ एक और एकेडमिक लेवल है एशियन टायर्स, जो कि हमारा था 90 के ऊपर बाय है और स्टॉप लॉस 88 है, टारगेट 98 है, जो कि 2 दिन का व्यू है। ये हमारा हम इसको कल के लिए होल्ड करा है। इसी के बाद हमारा आ जाएगा सेकंड मेट्रोपोलिस जो है, ये भी 2 दिन का व्यू दिया गया है, इसको 2152 के ऊपर बाय है, स्टॉप लॉस जो है 2120 है, टारगेट हमने 2240, जो कि 2 दिन का व्यू है। ये भी हमारा जो है एकेडमिक लेवल है। इसी के साथ एक टेक्निकल बाय और दिया गया है आरटीएन इंडिया, जो कि 83 के ऊपर इसका बाय है, स्टॉप लॉस 80 है, टारगेट 90 है। इसके साथ बाय एचसीजी जो भी ये भी 402 से लेकर 387 तक बाय है, स्टॉप लॉस 382 है, टारगेट 432, जिसका व्यू हमने दिया है 10 डेज़ का। इसी के साथ एक और डेरिवेटिव दिया गया है बीपीसीएल का, जो कि ये हमारी तरफ से कैंसिल कर दिया गया था ड्यू टू कोई इशू आ गया था, तो हमारा उसी वक्त हमने इसको कैंसिल जो है वो कर दिया था। इसी के साथ यहाँ पर लिखा है प्लीज़ अवॉइड बीपीसीएल का ट्रेड कैंसिल कर दिया आपने। इसी के साथ निफ्टी की हमारी तरफ से एक कॉल का एकेडमिक लेवल दिया गया था, जो कि बाय था 25,100 का, 72 के ऊपर बाय था, स्टॉप लॉस 51, टारगेट 105, जो कि टारगेट जो हमारा अचीव हुआ है। उसी के बाद फिनो पेमेंट बैंक्स हैं, जो ये भी 10 डेज़ का व्यू है, इसका बाय लेवल दिया गया है, एकेडमिक लेवल दिया गया है। और यहाँ पर वीआईपी इंडस्ट्रीज़ है, जो 509 पर बाय है और स्टॉप लॉस 490, इसका टारगेट 547, व्यू जो है वो 15 दिन का है। इसी के साथ अशोका बिल्ड कौन, जो कि 247 पर बाय है, स्टॉप लॉस 234, टारगेट जो है 265, का भी व्यू जो है 10 डेज़ का दिया गया है। इसी के साथ हीरो मोटो कॉरपोरेशन की एक कॉल दिया गया था 26 सितंबर का 5800 का, जो कि बाय था 113 पे, स्टॉप लॉस 85, टारगेट 160, जो कि ये टारगेट जो है ऑलमोस्ट अचीव हुआ है। इसने अपना हाई जो है वो 52 का कि 58 का शायद मैंने अभी लिखा हुआ है, तो वो भी इसका टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। उसी के साथ ये वही हीरो है 135 149 ये हाई चला था, हीरो मोटो कॉरपोरेशन की कॉल जो दिया था, एकेडमिक लेवल था ये भी। उसके बाद हमारा आ गया ये क्या था पीएफसी, ये तो हो गया। उसके बाद बाय इंडिया होटल, ये भी एक एकेडमिक लेवल दिया गया है, इस पर भी बाय सेल बाय है और स्टॉप लॉस है, टारगेट है 30 डेज़ का व्यू है। उसके बाद हमारी तरफ से एक 25,150 का कॉल जो था 5 से 10 में अगर मिले तो जैकपॉट बन सकता है, टारगेट 50 ये भी दिया गया था, और 10 पे हमारे मेंबर्स ने कहीं ना अचीव भी किया है, कि नहीं तो मेरे ख्याल से 19,000 का समथिंग का 90,000 का प्रॉफिट इसमें बनाया है। उसके बाद एक GNFC का जो है 26 सितंबर का कॉल है 710 का, जो कि 21 पर बाय है, स्टॉप लॉस 17 है, टारगेट 28 है, ये 2 दिन का व्यू है। ये भी हमारी तरफ से एक एकेडमिक लेवल जो है वो दिया गया है। और उसके बाद जो हमारा 15 मिनट्स ट्रेजेडी है वो आज नहीं चला, क्योंकि जो मूव था वो ऑलरेडी पहले आ चुका था, तो वहाँ पे वो हमारा ट्रेड जो है वो नहीं बना है। और उसके बाद ऑलमोस्ट जो है आज हमारा ये जो AKG धीमान प्राइम सर्विस ग्रुप की ये सर्विस थी, इसमें सभी ट्रेड जो हैं वो हमारे मैक्सिमम जो है हमारी 90% एक्यूरेसी है, कि जहाँ पर हम जो भी आपको प्रोवाइड करते हैं उस वो एकदम हमारी तरफ से 100% ऑप्शन चेन, ट्रेंड लाइन और चार्ट के एनालिसिस करने के बाद ही ये दिया जाता है। और जो भी इस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर लिंक दिया गया है, आप लिंक से ज्वाइन भी हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।